नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर कर्नाटक चुनाव के बारे में। दक्षिण का सियासी पारा तो इस राज्य से तैयार हो रहा है। यहाँ से साधे जा रहे सभी समीकरण। आइए जानते हैं विस्तार से। चुनाव कर्नाटक में हो रहे, लेकिन दक्षिण में सियासी ताप तो कहीं और से तैयार हो रहा है। दरअसल भारत में राजनीतिक पारा गर्म करने के सभी सियासी समीकरण तेलंगाना की जमीन पर तैयार किए जा रहे हैं। जहां इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी तो हो रही है, लेकिन सियासत का असली ताना बाना अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के गठजोड़ वाले एपीसेंटर के तौर पर भी बनाया जा रहा है। टीआरएस से बीआरएस बनी मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी ने जहां विपक्ष को एकजुट करने की बड़ी भूमिका शुरू की है, वहीं जातिगत समीकरणों को साधते हुए भी केसीआर ने सियासी तीर चला दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने बड़े रणनीतिकारों को तेलंगाना की जमीन पर उतारकर सियासी ताप और सियासी चाल को समझते हुए संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना शुरू कर दिया है। तेलंगाना में इस साल होने वाले विधानसभा के चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव से पहले सियासी जमीन में खूब खाद पानी दिया जा रहा है। राजनीतिक जमीन उर्वरा हो, इसके लिए जातिगत समीकरणों से लेकर इलाकाई समीकरणों को भी ढंग से साधा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए जिस तरीके से तैयारी की है, उससे तो अंदाज़ा लगा जा रहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव की सियासत यह जमीन ठीक ठाक खाद पानी देने भर का काम करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने रविवार को अपने राज्य के नए सचिवालय का शुभारंभ किया। कहने को तो यह राज्य की एक बड़ी और आइकॉनिक बिल्डिंग तैयार हुई है, लेकिन सियासत की नज़र में इसको अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। दरअसल केसीआर ने इस राज्य सचिवालय के भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रख दिया है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार दशरथ रेड्डी कहते हैं कि राज्य के दलित के एक बड़े वोट बैंक पर नज़र रखते हुए यह फैसला सत्तारूढ़ दल के लिए फायदे का हो सकता है। वो कहते हैं कि सिर्फ यही नहीं, भीमराव अंबेडकर के नाम पर पार्टी दलितों में देश में एक बड़े वोट बैंक को साधने की रणनीति भी बना रही है। रेड्डी कहते हैं कि तेलंगाना में केसीआर ने जातिगत समीकरणों को साधते हुए अपने राज्य की सियासी जमीन को इस तरह उर्वरा बनाने की कोशिश की है कि वह सिर्फ विधानसभा में ही नहीं, बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी उनके बेहतर परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री अपनी कोर वोट बैंक के साथ साथ दलितों की राजनीति को केंद्र में रखकर सिर्फ तेलंगाना की सियासत को खाद पानी देकर खींच रहे हैं, बल्कि केंद्र की राजनीति के लिहाज से भी बड़ा पॉलिटिकल शॉट मारने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के नज़रिए से ही पार्टी अपनी पूरी फील्डिंग सजा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा देश के बड़े विपक्षी नेताओं को एकजुट करके तेलंगाना से विपक्षी दलों की एकता का एपीसेंटर बनाने की तैयारी में बीआरएस लगी है। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए पार्टी की कोर कमेटी से जुड़े नेता राज्य में न सिर्फ खेती, सिंचाई, उद्योग, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी प्लानिंग के साथ राज्य के लोगों को मुखाबित हो रहे हैं, बल्कि उसी प्रारूप के दूसरी राजनीतिक पार्टियों के साथ भी साझा कर रहे हैं। बीते कुछ समय से लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी नेताओं की एकता के लिए दक्षिण के राज्यों में से ऑक्सीजन देकर माहौल बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत सबसे पहले तेलंगाना का मुख्यमंत्री केसीआर ने की। इसी साल जनवरी में तेलंगाना का मुख्यमंत्री केसीआर ने देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं को एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनियारेनी विजयन समेत कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य देश के अलग अलग राज्यों की रीजनल पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव तो कर्नाटक में इस समय हो रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के चुनाव का असर देश की राजनीति को इसलिए बहुत प्रभावित नहीं करने वाला है, क्योंकि जो सियासी ताना बाना तेलंगाना से बुना जा रहा है वह कर्नाटक से नहीं चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि दरअसल कर्नाटक में जिन दो बड़ी
पार्टियां भाजपा और कांग्रेस पार्टियों के बीच लड़ाई हो रही है, उसका पहले से ही मुकाबला होता आया है। लेकिन तेलंगाना में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई बीआरएस से है और बीआरएस वह पार्टी है जो देश के सभी प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यही वजह है कि जो सियासी पारा तेलंगाना की ज़मीन पर गर्म हो रहा है, उसका असर देश की राजनीति पर, खास तौर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिहाज से सबसे ज़्यादा पड़ सकता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इन सभी सियासी समीकरण को समझते हुए अपने उन तमाम कद्दावर ज़मीनी रणनीतिकारों को कई महीने पहले ही तेलंगाना की ज़मीन पर उतार दिया है, जो देश के अलग अलग राज्यों में पहले से ही सियासी समीकरणों को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।